हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर अकाउंटिंग सीरीज़ का। ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग फ्लेक्सिबल बजट के सम्स कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इसमें भी हम लोग एक नए टाइप का सम समझेंगे जिसका बेस हमने पिछले सम में समझा था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो समझने में आपको ईजी रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। आदित्य कॉर्पोरेशन कैन प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स एट अ सर्टेन प्रोडक्ट एट 100% कैपेसिटी। मतलब हमको ये मालूम पड़ गया कि 100% कैपेसिटी पे अगर कंपनी काम करेगी तो 4000 यूनिट्स बनेंगे। अब अभी क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है वो 2800 यूनिट्स का दे रखा है और 3600 यूनिट्स का दे रखा है। मतलब वो 70% और 90% का डेटा दे रखा है। वो अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये ऐसा किया मैंने फाइन 100% पे मेरे को ये पता है कि 4000 यूनिट्स बनते हैं तो 2800 यूनिट्स कितने परसेंट पे बनेंगे। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70%। इन द सेम वे 100% पे अगर 4000 यूनिट्स बनते हैं तो 3600 यूनिट्स कितने परसेंट पे बनेंगे। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90%। मतलब आपको जो डेटा दे रखा है वो 70% और 90% का दे रखा है। तो अगर आपको चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकता हूँ मैं, ये 70% और ये 90% का डेटा दे रखा है। मतलब अभी हमको ये मालूम पड़ गया कि जो डेटा दे रखा है वो 70% और 90% का है और 100% पे 4000 यूनिट्स बनते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको पिछले सम में भी बताया था। सबसे पहला काम होता है हमको क्लासीफाई करना कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा खर्चा सेमी वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको सेम अमाउंट की दिख रही होगी। जैसे डेप्रिसिएशन दिख रहा है 14,000 और 14,000, दोनों जगह 14,000 दिख रहा है। मतलब ये क्या हो गया, फिक्स्ड है। इन द सेम वे अगर आप सैलरी देखोगे तो वो भी आपको दिख रहा होगा 10,000 और 10,000। तो मतलब ये भी सैलरी भी क्या हो गया, फिक्स्ड। मतलब सैलरी फिक्स्ड हो गया और डेप्रिसिएशन दोनों के दोनों फिक्स्ड हो गए। और कुछ मेरे को फिक्स दिख नहीं रहा, बाकी हम लोग देखेंगे कौन सा वेरिएबल है कौन सा सेमी वेरिएबल। लेकिन उससे पहले मैं लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया, ये फिक्स्ड हो गया और सैलरीज भी फिक्स्ड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कौन सी चीज़ वेरिएबल है कौन सी चीज़ सेमी वेरिएबल है। वो फाइंड करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर कैलकुलेटर पे भी अगर वही चीज़ सेम आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, वेरिएबल। अदरवाइज वो क्या हो जाता है, सेमी वेरिएबल। जैसे अगर आप देखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना दिया हुआ है, 70% का दिया है 5,000 और 90% का दिया है 5,600। तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे 5,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 70। क्या 5,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 70। अगर कैलसी पे भी 5,600 आता है तो वो वेरिएबल बन जाएगा, अदरवाइज सेमी वेरिएबल बन जाएगा। तो अगर आप करके देखेंगे 5,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 70 तो कैलसी पे 5,600 नहीं आएगा। नहीं आया इसका मतलब वो क्या हो गया, सेमी वेरिएबल हो गया। तो ये हम लोग लिख देते हैं सेमी वेरिएबल। इन द सेम वे पावर की बात करते हैं। पावर अगर आप देखेंगे तो इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 18,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 70। तो अगर कैलसी पे 20,000 आता है तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अदरवाइज क्या आ जाएगा, सेमी वेरिएबल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए 18,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 70 और देखिए क्या 20,000 कैलकुलेटर पे आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, सेमी वेरिएबल। तो आपका कैलकुलेटर पे 20,000 नहीं आया होगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। अब बात करते हैं शॉप लेबर की। शॉप लेबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 7,000 और यहाँ पे दिख रहा है आपको 9,000। अब आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करिएगा 7,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 70 तो आपके कैलसी पे 9,000 ही आएगा। आया इसका मतलब वो क्या हो गया, वेरिएबल है। इसका मतलब ये हो गया वेरिएबल, या वी लिखूंगा तो भी चलेगा। क्लियर है। वैसे ही कंज्यूमेबल स्टोर्स की बात करते हैं 14,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 70 करके देखिएगा तो आपके कैलकुलेटर पे अगर 18,000 आ जाता है तो वेरिएबल, अदरवाइज सेमी वेरिएबल। तो करिए 14,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 70 तो आ गया होगा आपका 18,000। तो इसका मतलब ये भी क्या है, वेरिएबल है। तो इसका कंज्यूमेबल स्टोर्स भी क्या हो गया, आपका वेरिएबल आ गया। सिंपल है। अब क्या बचा, इंस्पेक्शन बचा है। इंस्पेक्शन अगर आप चाहें तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 2,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 70। अगर आपके कैलकुलेटर पर भी 2,400 आता है तो वो वेरिएबल बन जाएगा, अदरवाइज क्या बन जाएगा, सेमी वेरिएबल। तो 2,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 70 किया तो कैलकुलेटर पर 2,400 नहीं आया, 2,400 नहीं आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, सेमी वेरिएबल हो गया। इजी। अब बात करते हैं नीचे एडजस्टमेंट की। वो है रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज 10 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ₹10 दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है, कितना रुपये पर यूनिट दिया हुआ है, ₹10।
जो पर यूनिट दे दिया है वो क्या होता है, वेरिएबल। मतलब आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि डायरेक्ट मटेरियल भी एक खर्चा है जिसका पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, 10 रुपये, तो वो भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इजी। अब बात करते हैं लेबर की, क्योंकि लेबर के बारे में ही बोला है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज ₹40। आपको डायरेक्ट वेजेस पर आवर दिया हुआ है, पर यूनिट नहीं दिया, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो पर यूनिट दे दिया है तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लेबर जो है वो पर आवर नहीं दिया, तो मुझे पहले पर आवर निकालना पड़ेगा। तो ऐसा बोला हुआ है डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज ₹40। पर आवर का कितना दिया हुआ है, 40 रुपये। तो मैंने लिख दिया 1 आवर ₹40। 1 घंटे का कितना रुपये, 40 रुपये दिया हुआ है। ऐसा भी दिया हुआ है द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज 10 यूनिट्स। पर आवर का कितना यूनिट्स है, 10 यूनिट्स। ये भी दिया हुआ है कि 1 घंटे में 10 यूनिट्स बनती है। तो मैंने ये भी लिख दिया 1 आवर 10 यूनिट्स। अब देखिए 1 आवर तो दोनों में कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 10 यूनिट्स का ₹40। इन दोनों को मैंने कट कर दिया तो खाली ये बच गया। 10 यूनिट्स का कितना रुपए, ₹40। तो 1 यूनिट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 × 40 डिवाइड बाई 10, तो आ जाएगा ₹4। मतलब मेरे को डायरेक्ट लेबर मिल चुका है, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस मिल चुका है, कितना, ₹4 पर यूनिट। अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास आ चुका है कितना, ₹10 पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस आ चुका है ₹4 पर यूनिट। और एक और दो चीज़ और वेरिएबल है, कंज्यूमेबल स्टोर्स भी वेरिएबल है और शॉप लेबर भी वेरिएबल है। मतलब 4 चीज़ वेरिएबल हो गई, 3 चीज़ सेमी वेरिएबल हो गई। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल हो गया, पावर सेमी वेरिएबल हो गया और इंस्पेक्शन सेमी वेरिएबल हो गया। मतलब 4 चीज़ वेरिएबल है, 3 चीज़ सेमी वेरिएबल है और 2 चीज़ फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन और सैलरीज फिक्स्ड है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको कौन सा डेटा बनाना है। तो अगर लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट 100%, 80% एंड 60%। हमको डेटा दे रखा है 70 और 90 का, और हमको बनाना कितने का है, 60, 80 और 100 का। तो आप चाहो तो 5 भी बना सकते हो और सिर्फ 3 का बनाओगे तो भी चलेगा। 2 का तो दिया हुआ ही है, आप चाहो तो 5 भी बना सकते हो और सिर्फ 3 बनाएंगे तो भी चलेगा। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ फॉर्मेट कैसा बनेगा। हमको ये पता है, हमको 60, 80, 100 और 70, 90 का दिया हुआ है, तो सब मैं बना देता हूँ। तो हमारा फॉर्मेट बनेगा कुछ इस तरह से, पर्टिकुलर्स 60%, 70%, 80%, 90% और 100%। ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। इसमें भी यूनिट्स और सब में पर यूनिट और रुपीस, पर यूनिट रुपीस, पर यूनिट रुपीस, पर यूनिट रुपीस और पर यूनिट रुपीस। इस तरह से आप फॉर्मेट बना सकते हैं। और हमको ये तो पता है 100% पे कितने यूनिट्स बनते हैं, 4000। 90% पे बनेंगे 3600। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4000 × 90 डिवाइड बाई 100, तो 3600 आ गया। वैसे ही 80% पे बनेंगे 3200। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3600 × 80 डिवाइड बाई 90। वैसे ही 70% बनेंगे 2800 और 60% पे बनेंगे 2400। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने सारे यूनिट्स निकाल लिए। अब मेरे को ये पता है मेरे पास 3 चीज़ें हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। तो मैंने यहाँ बना दिया ए वेरिएबल एक्सपेंस, बी सेमी वेरिएबल एक्सपेंस और सी फिक्स्ड एक्सपेंस। ये आपका फॉर्मेट बन चुका है। इसके अंदर हम लोग सारे वेरिएबल लिख देंगे, इसके अंदर सेमी वेरिएबल इसके अंदर सारे सेमी वेरिएबल लिख देंगे और यहाँ पे दोनों फिक्स्ड लिख देंगे और लास्ट में टोटल कर देंगे। ये आपका रफ फॉर्मेट बन गया है। आपको प्रिंटेड फॉर्म में ज़रूर दिखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, लेकिन अभी फिलहाल आपको दिख रहा होगा कैसे फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको नहीं आता हो तो मैंने जानबूझ के अभी आपको बना के दिखाया ताकि आप भी मेरे साथ साथ सम कर सकें। अब हमको पता है वेरिएबल में 5 चीज़ें थी। एक था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिर लेबर था, कंज्यूमेबल्स था एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिखेगा, पर फिलहाल हम लोग बात करें डायरेक्ट मटेरियल की। एक बात खासियत होती है, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल में पर यूनिट हमेशा सेम रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल
कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था ₹10। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है, 10 रुपीज़ है, तो मैं सब जगह क्या लिख दूंगा, 10। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पर यूनिट 10, 10, 10, 10 और 10, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 24,000, ये आ जाएगा 28,000, ये आ जाएगा 32,000 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा 36,000 और ये आ जाएगा 40,000। सिंपल है। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल आ चुका है। अभी आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी दिख जाएगा, देखिए, देखो दिख रहा होगा डायरेक्ट मटेरियल 10 28,000, 10 36,000, 10 24,000, 10 32,000 और 10 40,000। पहले यहाँ पे मैंने 70 90 लिखा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 60 80 और 100 जो हमको क्वेश्चन में बोला है बनाने को, तो वो ऐसा लिखा है। अभी मैंने जो बनाया था 60 70 80 90 100 बनाया था, आंसर में मैंने प्रेजेंट किया है वो है 70 90 फिर 60 80 100। एक ही बात है, आपकी मर्जी है, वैसे बना सकते हैं। इन दोनों के आंसर्स दिए हुए हैं, इसलिए ये पहले से लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये तीनों हमने बनाए थे। अगर आप चाहो तो आप खाली इतना बनाओगे तो भी चलेगा, ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, इजी। इसके बाद डायरेक्ट लेबर था, डायरेक्ट वेजेस कितना था, ₹4 था। अभी मैंने आपको बताया था कैसे, ये बताया था डायरेक्ट वेजेस कितना था, डायरेक्ट लेबर था ₹4। तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट वेजेस 4 4 4 4 4 और मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 2800, तो ये आ गया 11,200, 4 इंटू 3600 तो आ गया 14,400, 4 इंटू 2400 तो आ गया 9,600, 4 इंटू 3200 तो आ गया 12,800, और 4 इंटू 4,000 तो आ गया 16,000। एकदम ईजी। अब बात करते हैं बाकी दो वेरिएबल जिसमें पर यूनिट दिया हुआ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो शॉप लेबर आपका वेरिएबल था। शॉप लेबर कितना दिख रहा है, 7,000। आप इसका पर यूनिट निकाल सकते हैं कैसे, 7,000 डिवाइड बाय 2800 कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, 7,000 डिवाइड बाय 2800 तो आ जाएगा 2.5। ये 2.5 आ गया, ये आपका वेरिएबल है पर यूनिट। मैं सब में पर यूनिट 2.5 लिख दूंगा, क्योंकि वेरिएबल में हमेशा पर यूनिट क्या रहता है, सेम। तो ये देखिए शॉप लेबर आ गया 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 और मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 इंटू 2800 तो ये आ गया 7,000, 2.5 इंटू 3600 तो ये आ गया 9,000, 2.5 इंटू 2400 ये आ गया 6,000, 2.5 इंटू 3200 ये आ गया, 2.5 इंटू ये किया तो ये भी आ गया। एकदम ईजी। इसके बाद एक और था कंज्यूमेबल स्टोर्स, इसका भी मैं पर यूनिट निकाल लूँगा। ये 14,000 दिख रहा है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2800 से, तो ये किया 14,000 डिवाइड बाय 2800 तो ये आ गया ₹5 पर यूनिट आ गया 5। आपके मन में आ सकता है सर आपने इससे क्यों निकाला, इससे क्यों नहीं निकाला, तो इससे भी निकालूंगा तो सेम ही आएगा। देखो अभी बताता हूँ आपको। कंज्यूमेबल स्टोर्स दिख रहा है 18,000, इसको मैं डिवाइड करूँगा 3600 से, तो कर दीजिए कैलसी पे कर सकते हैं आप। 18,000 डिवाइड बाय 3600 तो ये आ जाएगा ₹5। ये भी 5 ही आया। तो पर यूनिट वेरिएबल का हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे ₹5 आया। तो हम लोग आंसर में क्या करेंगे, सब में पर यूनिट में लिख दूंगा ₹5। तो देखिए कंज्यूमेबल दिख रहा होगा 5 5 5 5 और 5, और मल्टीप्लाई कर दिया 2800 से तो ये आ गया 14,000, मल्टीप्लाई कर दिया 3600 से तो आ गया 18,000, मल्टीप्लाई कर दिया 2400 से तो ये आ गया 12,000, मल्टीप्लाई कर दिया 3200 से तो ये आ गया 16,000, मल्टीप्लाई कर दिया 4,000 से तो ये आ गया 20,000। सिंपल है। और फिर सारे वेरिएबल हो गए तो टोटल कर दिया। टोटल करना तो आपको आता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं पहले फिक्स्ड की। पहले फिक्स्ड बहुत इजी होता है, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये फिक्स्ड पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिक्स्ड दिख रहा है आपको, सी फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो बता रहा हूँ। फिक्स्ड के अंदर हमको पता है दो ही चीज़ें हैं, कौन सी, एक तो सैलरीज और एक है डेप्रिसिएशन। तो आपको दिख रहा है फिक्स्ड कितना है, सैलरी 10,000 और 10,000। फिक्स्ड वेरिएबल हमेशा पर यूनिट में सेम रहता है, फिक्स्ड हमेशा टोटल में सेम रहता है। तो ये 10,000 दिख रहा है, 70% का 10,000, 90% का 10,000, तो 60% का भी 10,000, 80% का भी 10,000 और 100% का भी 10,000। तो 10,000 हम लोग टोटल कॉपी कर देंगे। ये मैंने लिख दिया, फिक्स हेडिंग डाल दी, उसमें लिख दिया सैलरीज 10,000 10,000 10,000 10,000 और 10,000, सब कुछ कॉपी कर दिया। इसमें पर यूनिट अलग आएगा, तो क्या करने का, पर यूनिट निकालने के लिए 10,000 डिवाइड बाय 2800 तो आ जाएगा 3.57। वैसे 10,000 डिवाइड बाय 3600 तो ये आ जाएगा 2.77। वैसे 10,000 डिवाइड बाय 2400 तो आ जाएगा 4.16। 10,000 डिवाइड बाय 3200 तो 3.125। 10,000 डिवाइड बाय 4,000 तो आ गया 2.5। आपको एक बात समझ में आई होगी, वेरिएबल मैंने पर यूनिट पहले निकाला, टोटल बाद में निकाला। फिक्स्ड में टोटल पहले लिखा और पर यूनिट बाद में निकाला, क्योंकि फिक्स्ड का टोटल हमेशा सेम रहता है। इन द सेम वे डेप्रिसिएशन भी अगर आपको दिख रहा हो तो 14,000 और 14,000 टोटल कॉपी कर दूंगा, 14,000 14,000 14,000 14,000 सब में। तो मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
और पर यूनिट निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 14,000 डिवाइड बाय 2800 तो आ गया 5 रुपये, 14,000 डिवाइड बाय 3600 तो आ गया 3.8, 14,000 डिवाइड बाय 2400 तो आ गया 5.8, 14,000 डिवाइड बाय 3200 तो आ गया 4.37 और 14,000 डिवाइड बाय 4,000 तो आ गया 3.5। एकदम इजी। अभी हमारा क्या हो गया, हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस भी हो गया, दो ही थे हमारे पास फिक्स्ड, टोटल कर दूंगा, टोटल आ जाएगा आप लोग का, सिंपल है। और अब बचा सिर्फ एक चीज जो है सेमी वेरिएबल, जिस पे हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। तो ध्यान से समझिएगा, सेमी वेरिएबल में कौन कौन सी चीजें थी। सेमी वेरिएबल में था एक तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो पहले मैं आपको यही सिखा देता हूँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये 70% का डेटा, 90% का डेटा और 60% का डेटा, 80% का डेटा और 100% का डेटा जो हमको बनाना है। हमको पता है 70% पे कितने यूनिट्स थे, 2800, ये थे 3600, ये थे 2400, ये था 3200 और ये था 4000। इसके अंदर दो चीज़ आती है, वेरिएबल और फिक्स, तो आएगा टोटल। हमारे पास 70% और 90% का आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, 5000 और 5600। तो मैंने लिख दिया 5000 और 5600, इजी। अब मैं क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा। आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की चेंज इन ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन यूनिट्स। यूनिट्स और परसेंटेज, मैंने पिछले सब में परसेंटेज लगाया था, इस सब में मेरे पास यूनिट्स है तो यूनिट्स भी लगा सकता हूँ, परसेंटेज भी लगा सकता हूँ। ओवरहेड्स में कितना चेंज दिख रहा है आपको, 600 रुपये का, और यूनिट्स में कितना चेंज दिख रहा है आप ये देखिए, 2800 और 3600 का डिफरेंस करूँगा तो 800 रुपये का आएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, 600 डिवाइड बाय 800 कर देंगे तो आएगा 0.75। ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब हमारे पास पर यूनिट का सबका कॉलम था ही, तो वेरिएबल में 0.75 मैं सब में लिख सकता हूँ, 0.75, 0.75, 0.75 और 0.75। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2800 इंटू 0.75, क्या 2800 इंटू 0.75, तो आ जाएगा आपका 2100। कितना आ जाएगा, 2100। अब टोटल कितना था 5000, जिसमें से वेरिएबल कितना है 2100, तो फिक्स्ड कितना हुआ 2900। एक बार वापस से हमारा पर यूनिट कितना आया था 0.75, ये 0.75 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3600 से, ये यूनिट है उससे, तो मेरा वेरिएबल आ जाएगा जो आएगा 2700। टोटल कितना है 5600, 5600 में से 2700 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 2900। इससे मुझे ये मालूम पड़ा कि फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहता है, तो 2900 यहाँ पे भी आया, 2900 यहाँ पे भी आया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2900, यहाँ पे भी आएगा 2900 और यहाँ पे भी आएगा 2900। और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.75 को किससे, 2400 से, तो ये वेरिएबल आ जाएगा। 0.75 को मल्टीप्लाई करूँगा 3200 तो ये वेरिएबल आ जाएगा। 0.75 से 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वेरिएबल आ जाएगा, जो आएगा 1800, आएगा 2400, आएगा 3000। ईजी। अब ये जो आंसर्स हैं उठा के लिख दूंगा मैं मेन आंसर में, तो मैंने लिख दिया, देखिए 0.75 सब में लिखा हुआ है सेम पर यूनिट, और ये 2100, 2700, 1800, 2400, 3000। फिक्स सब में सेम ही रहता है, 2900, 2900, 2900, 2900 और 2900। और फिक्स का पर यूनिट निकालना हो तो 2900 डिवाइड बाय 4000 करूँगा तो पर यूनिट आ जाएगा, 2900 डिवाइड बाय 3200 करूँगा तो पर यूनिट आ जाएगा, 2900 डिवाइड बाय 2400 करूँगा तो पर यूनिट आ जाएगा, 2900 डिवाइड बाय 3600 करूँगा तो पर यूनिट आ जाएगा। सिंपल है। इन द सेम वे हम लोग बाकी के दो सेमी वेरिएबल भी कर लेंगे। मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बात करते हैं पावर की। पावर कितना दिया हुआ है, देखिए पावर दिया हुआ है 18,000 और 20,000। ये है 70% का डेटा और 90% का डेटा दिया मैंने। पर्टिकुलर्स 70%, 90% और बनाना कितना है 60, 80 और 100। इसमें भी पर यूनिट रुपीज़, पर यूनिट रुपीज़, पर यूनिट रुपीज़, पर यूनिट रुपीज़ और पर यूनिट रुपीज़। और हमको पता है यहाँ पे यूनिट्स थे 2800, यहाँ पे थे 3600, यहाँ पे था 2400, यहाँ था 3200 और यहाँ पे था 4000।
पिछली बार मैंने पर यूनिट के हिसाब से निकाला था, इस बार मैं परसेंटेज से सिखा देता हूँ जो मैंने पिछले सम में कवर किया था। एक बार रिवीजन हो जाएगा। दोनों मेथड से कोई भी आप मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। हमको पता है पावर के अंदर भी कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें, वेरिएबल, फिक्स्ड और टोटल। ये हमको दिया हुआ है 2800 का 18,000 और 90% का कितना है 20,000। तो लिख दिया मैंने 18,000 और 20,000, ये आपको दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाता हूँ, वेरिएबल कंपोनेंट की फॉर्मूला, किसकी, वेरिएबल कंपोनेंट क्या होती है, चेंज इन ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन परसेंटेज। ओवरहेड में कितना चेंज दिख रहा है आपको, ओवरहेड्स में चेंज दिख रहा है आपको 2,000 का, तो यहाँ लिख दिया 2,000 डिवाइड बाय परसेंटेज में कितना चेंज दिख रहा है, देखिए परसेंटेज में चेंज दिख रहा है 20, तो 2000 डिवाइड बाय 20 किया तो कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। क्लियर है। अब ये 100 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, परसेंटेज के साथ, किसके साथ, यूनिट्स के हिसाब से नहीं, ये 100 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, परसेंटेज के साथ, क्योंकि मैंने डिवाइड परसेंटेज के डिफरेंस से किया है तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, परसेंट के साथ। तो आ जाएगा आपका वेरिएबल, तो 100 इंटू 70 इज 7,000, तो आपका वेरिएबल आ गया 7,000। वैसे ही 100 इंटू 90 इज 9,000, वैसे ही 100 इंटू 60 भी कर दूंगा। अब पहले फिक्स्ड की बात करते हैं। टोटल कितना था आपका, टोटल 18,000, जिसमें से वेरिएबल कितना है 7,000, तो फिक्स्ड कितना हो गया 11,000, तो ये आ गया 11,000। इन द सेम वे टोटल था 20,000, जिसमें से वेरिएबल कितना था 9,000, तो फिक्स्ड कितना आ गया 11,000। फिक्स्ड हमेशा सेम ही रहता है, तो यहाँ पे भी 11,000। अब आप देख रहे हो 11,000 11,000, तो यहाँ पे भी 11,000, यहाँ पे भी 11,000 और यहाँ पे भी 11,000। तो फिक्स्ड हमेशा सेम रहता है 11 11 11, और वेरिएबल क्या करूँगा 100 इंटू 60 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6,000, 100 इंटू 80 कर दूंगा तो आ जाएगा 8,000, और 100 इंटू 100 कर दूंगा 10,000। और पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपका पर यूनिट भी आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए पावर, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए पावर, वेरिएबल और फिक्स्ड 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 फिक्स्ड हो गया, और वेरिएबल 10,000 8,000 6,000 9,000 और 7,000। वेरिएबल का पर यूनिट हमेशा सेम रहता है, 7,000 डिवाइड बाय 2800 किया तो पर यूनिट आ गया 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5, हमेशा पर यूनिट सेम रहता है। और फिक्स्ड का पर यूनिट हमेशा चेंज हो जाएगा, तो 11,000 डिवाइड बाय 2800 किया तो ये आ गया, 11,000 डिवाइड बाय 3600 किया तो ये आ गया, 11,000 डिवाइड बाय 2400 किया तो ये आ गया, 11,000 डिवाइड बाय 3200 किया तो ये आ गया, एंड सो ऑन। वैसे ही हम लोग इंस्पेक्शन का भी कर लेंगे और फिर टोटल कर देंगे, तो हमको 3 मेगा टोटल मिल जाएंगे, टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी और टोटल ऑफ सी। ये तीनों टोटल का भी ग्रैंड टोटल कर देंगे, उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट ए बी सी। ये हमारा आंसर है, एकदम ईजी। लेंदी सम ज़रूर होगा लेकिन बहुत ईजी है, एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो बहुत इजी लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा ताकि मैं वापस कुछ समझा सकूं आप लोगों को। बाकी और कोई प्राइवेट डाउट हो या कोई और डाउट हो जो आपको नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में, तो मेरा इंस्टाग्राम आपको हैंडल दिख ही रहा होगा ऊपर, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मेरे से कोई सवाल पूछ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड। इसके अलावा मैं वहाँ पर कोई सवाल एंटरटेन नहीं करूँगा। वहाँ पर मेरे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस या फोटोज़ देखने हो तो वहाँ देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे कोई डाउट हो तो सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ। बाय।